प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नई। भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने भयंकर तबाही मचाई है। हालांकि अब कोरोना के केसेस कम हुए हैं, लेकिन अब भी मौतों की संख्या कम नहीं हुई, जो चिंताजनक है। इन सबके बीच पूरे देश में केंद्र सरकार ने 1 मई से 18 से अधिक उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन को मंजूरी दे दी है। लेकिन वैक्सीन की किल्लत की वजह से कई राज्यों में 18+ का वैक्सीनेशन या तो देर में शुरू हुआ या बीच में ही प्रभावित हो गया। इन सब के बीच पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार पर बिना तैयारी के टीकाकरण अभियान को विस्तार देने का आरोप लगाया है। सीरम इंस्टीट्यूट के कार्यकारी निदेशक सुरेश जाधव ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार ने बिना तैयारी के और बिना स्टॉक का ध्यान रखे 18+ के लिए टीकाकरण की शुरुआत कर दी। देश भर में वैक्सीन की कमी का यही प्रमुख कारण है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण अभियान शुरू करने से पहले सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों पर भी ध्यान नहीं दिया। एक शिखर सम्मेलन में जाधव ने कहा कि देश को WHO के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए और उसके अनुसार ही टीकाकरण को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शुरुआत में 3 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाना था, जिसके लिए 6 करोड़ खुराक की आवश्यकता थी। लेकिन इससे पहले कि हम लक्ष्य तक पहुंच पाते, सरकार ने 45 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए टीकाकरण शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार 45 साल से ऊपर के लोगों का पहले और दूसरे चरण का टीकाकरण सफलतापूर्वक पूरा भी नहीं हुआ और सरकार ने 18+ के लोगों के लिए टीकाकरण की शुरुआत कर दी, जबकि सरकार को ये अच्छी तरह से पता था कि इतना टीका उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि यही सबसे बड़ा सबक है जो हमने सीखा। हमें उत्पाद की उपलब्धता को ध्यान में रखना चाहिए और फिर इसका विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। बता दें कि भारत में इस समय कोरोना टीकाकरण में सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। 18+ के लिए वैक्सीनेशन शुरू करने के साथ ही केंद्र ने राज्य सरकारों को वैक्सीन निर्माता से सीधे वैक्सीन खरीदने की इजाजत दे रखी है, लेकिन उत्पादन में कमी बताते हुए कंपनियां राज्यों को उतनी वैक्सीन नहीं दे पा रही हैं जितनी की जरूरत है। देश दुनिया से जुड़ी इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नई।